हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। आज हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर मंडे को क्या हो सकता है, कहाँ पे अच्छा सेटअप बनेगा और किस तरीके से हम इस सेटअप पे वर्क कर सकते हैं। इससे पहले कि हम जाने पहले आगे क्या होगा, पहले ये जान लेते हैं कि पीछे जो हमने डिस्कस किया था वो कहाँ तक सही गया या कहाँ तक जो है फॉल्स ब्रेकआउट या हमारा पर लेवल वर्क नहीं किया, वो हम जान लेते हैं। अगर देखें तो हमारा जो लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे से वर्क किया एंड अगर किसी ने स्टिकली उस पे अगर स्टिक रहा होगा तो काफ़ी अच्छा जो है अपना गेनिंग किया होगा। यहाँ पर पहला जो है, मैंने आपको ये चैनल बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये चैनल आपके पोर्टल पे कहा था कि ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के अंदर में भी वर्क कर सकता है। अगर ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो ये इसी चैनल में इसी तरीके से मूव ऑन करता रहेगा। एंड एग्जैक्टली व्हाट इट हैपन ऑन फ्राइडे। यहाँ पर जो है अगर देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग हुई एंड इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अगेन ये नीचे की तरफ जो है गैप फिल किया। इस तरीके से यहाँ पे हमने वर्क किया। अब जो हम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक लेवल मैंने 800 का भी बताया था कि ये 800 का एक लेवल है। अगर आपको ट्रेंड लाइन पे वर्क करने नहीं आता है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन द ट्रेंड लाइन, आप हॉरिजेंटल लाइन पे भी काम कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेंड लाइन पे काम करें, हॉरिजेंटल लाइन भी काफ़ी अच्छा वर्क किया यहाँ पे। देखिए, अगर हम सिनारियो अगर देखते हैं पहले की, यहाँ पे ये जो हमारा फ्राइडे वाला चार्ट था उसको हम पहले फोकस करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मोस्टली जो आपका इसको 800 को सपोर्ट लिया, ठीक है, ये 800 को सपोर्ट लिया यहाँ पे। जस्ट मिनट, सॉरी, यहाँ पे मार्केट खुलते ही इसको काट के चली गई। जो हमने ट्रेंड लाइन बनाया था उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वो फिर से 800 के लेवल पे आ गई। यहाँ पे देखेंगे तो 800 का लेवल पिछले वीडियो में आप जाके दे सकते हैं। 800 का लेवल हमने ड्रॉ किया था। अगर जिन्होंने अपने पोर्टल पे लेवल ड्रॉ किए होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि लेवल कहाँ कहाँ पर था। तो ये देखिए इनडिसीजन कैंडल बना और इनडिसीजन कैंडल के बाद जब ये हाई बना, हाई काटा ये, तो उसके बाद में बहुत अच्छी तरीके से ये आपको 20 से 30 पॉइंट यहाँ पर दे दिया। यहाँ पे फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे ये जो सपोर्ट था अब ये रेसिस्टेंस का काम करने लग गया और ये रेसिस्टेंस काफ़ी अच्छा जब यहाँ पे एनगल्फ किया, यहाँ पे जब एनगल्फ किया उसके बाद में सीधा इसने पूरा गैप फिल करके ही वो फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर लेवल पे ट्रस्ट करके अगर काम करते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा ही। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन और थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेवल्स पे ट्रस्ट करने की, लेवल्स पे काम करने की। फिर अब हम मंडे को क्या हो सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। लेवल्स पूरा वही है, 800, 700 और 613, आप 600 मान सकते हैं, यही है। और ट्रेंड लाइन जिस तरीके से आपने ड्रॉ किया था वो ट्रेंड लाइन क्योंकि वर्क कर रहा है, उसे उस ट्रेंड लाइन को उसी तरीके से रहने दीजिए। अब यहाँ पे जो वर्क हम कर सकते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये एक हमारा एक एक्चुअल हाई बना है ये वाला, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर गैप अप होता है, अगेन आप ट्राई कीजिएगा कि इस गैप अप ये यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलता है ट्रेंड लाइन के पास से, वहाँ से आप एक पीई इनिशिएट कर सकते हैं गैप अप ओपनिंग में। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ कहीं पे भी फ्लैट ओपनिंग होती है इन लेवल्स के नीचे, इस लेवल के नीचे जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, अगर उन लेवल के नीचे अगर आपको कहीं पे भी अगर ओपनिंग होती हुई दिख रही है तो यहाँ पे पहला टारगेट, पहले यहाँ से एक रिजेक्शन देखिएगा। अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल मिल रही है तो अगेन आपका ये 50 पॉइंट्स का जो है मूव यहाँ से देगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपका ये 700 तक, मतलब 50 यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे 750 का मूव, अगर यहाँ से कट करेगा तो यहाँ से 50 का मूव दे सकता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें फ्लैट ओपनिंग में हो रही हैं। अगर इसको कट करता है तो यहाँ पे आके आपका एक सी इनिशिएट होगा, और अगर यहाँ पे इसी लाइन से अगर ब्रेकआउट देता है, नीचे कैंडल देता है, तो यहाँ पे आप एक पीई कंसिडर कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग में। नाउ
गैप डाउन में अगेन इस ट्रेंड लाइन का देख लीजिएगा, ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा वर्क करेगा, यहाँ से मे बी रिवर्सल ले, यहाँ से श्योर एक CE बनता है, यहाँ से आप अगर अम्बुश भी बनेंगे इस ट्रेंड लाइन से, तो इस ट्रेंड लाइन से आपको कहीं ना कहीं जो है एक सेटिंग मिलेगी और यहाँ से अम्बुश बनने पर आपको प्रॉफिट भी होगा और श्योरली यहाँ से ये ऊपर जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इसका एक लेवल है, फिर यहाँ पर एक जोन है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई फोर्स या वॉल्यूम नहीं रहा तो ज़रूर यहाँ से ये रिटर्न जाएगा। जैसे यहाँ पे था, ये सारे लेवल्स को काटता हुआ नीचे चला गया। तो जब ऐसा कोई पैराबोलिक मूव या पैराबोलिक वॉल्यूम आता है तो यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाती है, वो किसी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करता है। देखिए मार्केट है, मार्केट कभी भी किसी भी तरीके से काम कर सकता है, हमारे हिसाब से मार्केट काम नहीं करेगा। तो हमारी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो मार्केट के हिसाब से होनी चाहिए। अब मार्केट कहाँ ओपन होता है सबसे ज़्यादा डिपेंड उसी पे करता है। देखिए यहाँ पे हमने डिस्कस किया था पिछली बार कि यहाँ पर आएगा 800 से बहुत अच्छी PE बनेगी, लेकिन हुआ क्या, सुबह मॉर्निंग में होते ही इतना जो है पहले से ही प्लेसमेंट्स होता है कि ये जो 800 का लेवल था वो काटता हुआ चला गया, लेकिन उसने सपोर्ट कहाँ लिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर वो अपने लेवल पे आ गया। मतलब कि जहाँ मार्केट खुलता है और मार्केट खुलने के बाद आपके कौन से लेवल्स हैं उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। जब कभी भी आप अपने लेवल्स पे वर्क करेंगे लॉसेस मिनिमम होंगे और प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो थोड़ा सा अपने लेवल्स पे ट्रस्ट कीजिए और थोड़ा सा आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। ग्रीड नहीं बिल्कुल भी, 1:2 रेशियो रखिए, कम से कम 1:1 तो रखिए ही। एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड द strategies and if any query you are having, join our प्रयागराज ट्रेडर टेलीग्राम चैनल एंड आई एम नॉट अ सेबी एनालिसिस्ट। तो अपने रिस्क पे ट्रेड लीजिएगा। आई होप you will have a profitable day on Monday. Have a good day.